अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब कंप्यूटर कॉलेज। आज हम ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या चीज़ है, इसके पार्ट्स के बारे में, और कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, ऑफ़ कैसे करते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को जानकारी होगी पहले ही कंप्यूटर के बारे में, लेकिन ये उनके लिए है कि जिन जो बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, तो वो भी इसके बारे में इल्म हासिल कर सकें। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज़, कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर की एक सादा सी तारीफ़ आपके सामने मैं पेश करता हूँ। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को वसूल करती है और फिर उन हदायत पर जो डाटा की तरफ से उसे मिलते हैं उन पर अमल करके उन्हें इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देती है, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर देखने में कैसा होता है ये तो हम सभी जानते होंगे। तो उसकी मैं एक पिक आपके सामने दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे सामने जो भी पिक आ रही है, ये हम एक कंप्यूटर की है। कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ इक़साम है, पार्ट्स के उसके साइज़ के लिहाज से भी और उसकी खसूसियात के लिहाज से भी। तो ये जो आपके सामने है अभी, इस कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसके पार्ट्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, जैसा कि हमारे पास कंप्यूटर के लिए एक तो मॉनिटर या एलसीडी होना ज़रूरी है, जो हमारे पास ये नंबर 1 पे शो हो रही है। पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स की मदद से नीचे नाम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर है। मॉनिटर पहले यूज़ हुआ करते थे, अब एलसीडीज़ आ गई हैं। एलसीडी के बाद एलईडी भी हैं। तो जो डिवाइस आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ किसके लिए होती है? मॉनिटर, एलसीडी या एलईडी तीनों एक ही काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनसे ये होता है कि हमें डिस्प्ले नज़र आता है, कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देता है वो हमें इस पर ज़ाहिर होती है। इसके बाद हमारे पास सीपीयू होता है, ये हमारे पास थर्ड नंबर पे है। इसे सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो सीपीयू है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद हमारे पास ये नंबर 2 पे एक मॉडेम पड़ा हुआ है। ये मॉडेम इंटरनेट के लिए होता है। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए अपने सिस्टम के साथ मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं तो ना करें। इसके अलावा हमारे पास वाईफाई की सहूलत होती है। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वाईफाई कार्ड लगा है या कोई और आपने डिवाइस लगाई हुई है वाईफाई वाली, तो आपका मॉडेम जहाँ पे भी पड़ा हो, आप वाईफाई के सिग्नल से अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पीकर्स हैं। स्पीकर ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि अगर हम कंप्यूटर की आवाज़ सुनना चाहें, जैसा कि आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर प्ले करते हैं, कोई रिंगटोन प्ले किया आपने या कोई नोटिफिकेशन आपको आया, तो उसकी जो साउंड है वो आपको स्पीकर्स की मदद से सुनाई देगी। बाज़ सिस्टम्स के अंदर बिल्ट इन स्पीकर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल स्पीकर यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माउस नंबर 4 पे। माउस जो है ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि क्लिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं, ड्रैग और ड्रॉप करते हैं। या ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे जब माउस की सेटिंग में। अभी भी मैं आपको कुछ उसके बारे में बता दूंगा। तो एक बात याद रखनी है कि जब भी आप माउस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़र आपको कहता है कि आप क्लिक करो। यूज़र क्या होता है? कंप्यूटर चलाने वाले को यूज़र कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी यूज़र कहता है कि क्लिक करें, तो आपने बगैर उससे पूछे माउस से लेफ़्ट क्लिक कर देना है, क्योंकि माउस पे ना 3 बटन्स होते हैं हमारे पास, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और इसमें एक स्क्रॉल होता है, व्हील। ठीक है, तो इनमें 3 बटन्स होते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने क्लिक करना कौन सा है। तो जब भी आपको क्लिक का कहा जाए तो आपने लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो इस पूरे कोर्स में जहाँ पे भी मैं क्लिक कहूँगा तो उसका मतलब यही होगा कि लेफ़्ट क्लिक आपने करना है। इसके बाद हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या होता है? ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है इसे कीबोर्ड कहा जाता है। नंबर 7 पे हमें नज़र आ रहा है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट एंटर करना चाहें तो आप, या कोई नंबर एंटर करने हैं तो आप कीबोर्ड की मदद से एंटर करते हैं। इसके अलावा हमें इस पिक्चर के अंदर ये नंबर 6 पे
प्रिंटर नज़र आ रहा है। प्रिंटर जो है ये अपने डॉक्यूमेंट्स को हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह आपके सामने आपके नोट्स या बुक्स वगैरह होती हैं तो वो प्रिंटर से ही प्रिंट की जाती हैं। तो ये आपने भी थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के हिस्सों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमें केबल्स की ज़रूरत होती है, पावर केबल्स कहते हैं, जिनकी मदद से हमें कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी जाहिर सी बात है कंप्यूटर चलेगा। इसके अलावा आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल हुई होनी चाहिए। विंडोज़ क्या होती हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर को चलने के काबिल बनाते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को चला नहीं सकते। बस उसमें यही होगा, आप जब पावर ऑन करेंगे तो एक स्क्रीन सी सामने आएगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए विंडो जो है वो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपको दिया, तो इसके बाद अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ माउस की, माउस किस तरह यूज़ करना है। तो ये देखिए, माउस जो है वो क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपने इसको मूव करना है कहीं, तो माउस से क्लिक करके ड्रैग कर दें तो ये मूव हो जाएगा। क्लिक करके ड्रैग करने से, दोबारा क्लिक करके ड्रैग करके जहाँ पे रखना चाहें वापस रख सकते हैं। तो इस स्क्रीन के बारे में भी मैंने आपको नहीं बताया, तो ये भी बता देता हूँ। ये जो स्क्रीन आपको अभी इस वक्त नज़र आ रही है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं तो पहले तो कंप्यूटर जब ऑन हो रहा होता है, ऑन होते दौरान कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है उसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे ही बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपके सामने एक लॉगिन स्क्रीन आ जाती है जो कि कुछ इस तरह की होती है। तो अगर आपने पासवर्ड लगाया होगा तो आपने इधर क्लिक करके उसको पासवर्ड देना होगा, लेकिन अभी मैंने इस सिस्टम को पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, तो लॉगिन स्क्रीन के फ़ौरन बाद हमारे सामने डेस्कटॉप आ गया। तो ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसे क्या कहेंगे? डेस्कटॉप कहेंगे। इस पर तस्वीरें बनी हुई हैं छोटी छोटी। तो ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं इन्हें आइकन्स कहते हैं। इधर आप फाइल्स भी रख सकते हैं, फोल्डर्स भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इधर आपके सामने आइकन्स होते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट्स होते हैं। आइकन और शॉर्टकट में क्या फ़र्क होता है? शॉर्टकट के ना नीचे वाली साइड पे एक एरो सा बना होता है ये भी आइकन ही है एक, लेकिन यह है कि इसका ओरिजिनल जो आइकन है वो कहीं और पड़ा हुआ होता है, तो उसको हमने इस शॉर्टकट के साथ लिंक किया होता है, उसका शॉर्टकट हम इधर बना लेते हैं। इसके बाद आपको ये जो नज़र आ रहा है इसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं, और ये जो पूरी पट्टी आपको नीचे वाली साइड पे नज़र आ रही है इसे टास्क बार कहा जाता है। इस पे ये जो आइकन्स बिल्ट इन होते हैं इन्हें क्विक लॉन्च आइकन्स कहा जाता है। ये कुछ प्रोग्राम, जैसे ही आप कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे तो उसका आइकन भी इधर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ चीज़ें ओपन की हुई हैं तो उनके आइकन्स बने हुए हैं। तो ये भी बता दूंगा आपको मैं कि क्विक लॉन्च आइकन्स किस तरह ऐड करते हैं। इसके बाद ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे नीचे की तरफ बटन सा नज़र आ रहा है इसे स्टार्ट बटन कहा जाता है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मेन्यू सा खुल जाएगा, इसे स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। इसके बाद टास्क बार पे राइट साइड पे हमारे पास सिस्टम ट्रे होती है, इसमें हमारे पास डेट और टाइम नज़र आ रहा होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये नोटिफिकेशन एरिया होता है, इधर मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे ही आप कोई प्रोग्राम कह गया कोई भी डिवाइस आप लगाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आता है कि आपने ये डिवाइस जो है प्लग इन की है। अच्छा, तो अभी हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर को ऑफ़ कैसे करते हैं। ऑन ऑन भी करने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ऑन करने के लिए है कि आप बिजली का होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी कंप्यूटर चलेगा। तो आपने वायर्स प्लग इन कर दी, इसके बाद पावर बटन ऑन कर दिया जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो इसके बाद ये होगा कि कुछ कंप्यूटर्स के अंदर जो सप्लाई होती है वो ऑटोमेटिकली स्टार्टअप शुरू कर देती है और आपका सिस्टम जो है वो खुद ही ऑन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टम खुद ब खुद ऑन ना हो तो आपका जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, उसमें हमारे पास एक बटन होता है, उसको आपने प्रेस करना होता है। वो बटन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है।
मोस्टली इस जगह पे बटन होता है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो सेंटर में बटन हुआ करेगा। इसका बटन इधर इन्होंने नहीं शो करवाया हुआ इमेज में, तो उस पर आप पावर का साइन बना हुआ होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये पावर बटन है। ठीक है, तो उसको प्रेस करेंगे तो फिर आगे आपका सिस्टम जो है ऑन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में टाइम और डेट ठीक है और आपके सीपीयू में कोई भी पोर्ट जो है वो खाली नहीं है, जो ज़रूरी पोर्ट्स होती हैं, तो फिर आपका कंप्यूटर ऑन होना खुद ही स्टार्ट कर देगा। अगर कोई पोर्ट खाली हो या टाइम डेट ख़राब हुआ हो तो फिर सिस्टम आपसे F1 प्रेस करने को कहता है। सिस्टम कहता है कि F1 टू कंटिन्यू। इसके बाद हमारे पास सेम वही बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और लॉगन स्क्रीन आ जाती है और फिर डेस्कटॉप आ जाता है। इसके बाद अगर किसी भी कंप्यूटर को ऑफ़ करना है तो डायरेक्टली पावर से नहीं ऑफ़ कर देना उसको। ऑफ़ करने का एक प्रॉपर मेथड है, मेथड से ऑफ़ करेंगे तो उसका फ़ायदा है। अगर आप डायरेक्टली ऑफ़ करते हैं तो उसका नुकसान यह है कि अगर आप डायरेक्टली पावर ऑफ़ कर देंगे तो आपके सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, हार्ड डिस्क भी कहते हैं उसे। उसमें हमारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। जितनी भी फाइल्स हमने रखी हुई होती हैं वो हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर हुई होती हैं। तो अगर आप अचानक से कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, जैसे लाइट चली जाती है या फिर आप बटन दबा देते हैं बिजली वाला बोर्ड से, तो वो कंप्यूटर उसी वक्त बंद हो जाता है। तो इस तरह बंद अगर कंप्यूटर करेंगे आप तो वो हार्ड ड्राइव जो है वो ख़राब हो जाती है, उसकी हेल्थ जो है वो कम होती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो करप्ट हो जाती है। तो कंप्यूटर को ऑफ़ किस तरह करते हैं? ऑफ़ करने के लिए आपने स्टार्ट बटन में क्लिक करना है और ये आपके सामने शट डाउन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे शट डाउन मुकम्मल हो जाए फिर पावर बटन ऑफ़ कर दें तो आपका सिस्टम जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आगे हम करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।